हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? अगर पहली बार ही चैनल को विज़िट कर रहे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और मेरे और भी चैनल्स है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके वहाँ पे भी मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइटल थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, और आगे फ्यूचर एनर्जीज उनकी नेक्स्ट फ्यू डेज उनकी एनर्जी क्या रहेगी। सो दिस इज़ अ लास्ट फ्यू डेज वर्सेस नेक्स्ट फ्यू डेज रीडिंग। तो एक डिटेल्ड रीडिंग होगी, जितना कुछ मैं बता पाऊँगी मैं सब बताऊँगी। आपको एक ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मैं यहाँ पे लाइट कर लेती हूँ कैंडल को और लास्ट फ्यू डेज़ की उनकी रीडिंग देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे थे। ओके, लेट्स सी देयर लास्ट फ्यू डेज एनर्जी। क्या फीलिंग्स थी, क्या एनर्जी रही है इस पर्सन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और हाँ, मैं रीडिंग शुरू करने से एक चीज़ पहले बता दूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बताऊँगी। तो अगर आप सच सुन नहीं सकते तो रीडिंग मत देखिए, ठीक है? ओके। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे सब कुछ इस रिश्ते से जुड़ा हुआ आपके पर्सन को बहुत नेगेटिव लगने लगा था, ठीक है? सब कुछ बहुत टॉक्सिक लगने लगा था, बहुत ही नेगेटिव लगने लगा था। उनकी सोच इस रिश्ते को लेकर बहुत ही नेगेटिव हो रखी थी। और पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को हटाने में। ओके, हर वो नेगेटिव थॉट, हैबिट, लोग जो भी उनके ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला रही है, वो बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उस नेगेटिविटी को वो जैसे कैसे अपने ज़िंदगी से निकाल फेंके। अपनी ज़िंदगी को, उनको ऐसा लगता है कि जितना वो नेगेटिविटी से खुद को बचा के रखेंगे, दूर रखेंगे, उतना वो हैप्पी रहेंगे। तो वो अपनी हैप्पीनेस को बचाए रखने में ज़्यादा ज़ोर डाल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को हटाते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, आपके बिना जीना, आपसे बात ना करना अगर इस पर्सन ने खुद चुना था, तो मुझे लगता है वो उसमें एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ये हम पिछले कुछ दिनों की रीडिंग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में उनकी क्या फीलिंग्स रही है, तो एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और एडजस्ट हम तभी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब हम उस चीज़ में कंफर्टेबल ना हो, राइट? तो आपके पर्सन भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी एडजस्ट करना, कंट्रोल करना, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? हिम्मत की ज़रा कमी दिख रही है मुझे। रिश्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे इनके अंदर वो करेज नहीं दिख रहा है। काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए, काफ़ी डार्क इमोशंस में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है? खुद की उनकी फीलिंग्स उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो खुद क्या फील कर रही है। एक ओवरवेल्म सी फीलिंग है, एक डर है, ओके? इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन के अंदर। लेकिन
अपने आप को पता है ये पर्सन, जैसे मैंने अभी बोला ना, आपको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह वो अपने आप को काफ़ी डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मेरे शब्दों पे गौर करना कि कोशिश करते हुए, ठीक है, मतलब इनकी कोशिशें लगी हुई है हर चीज़ में कि मैं खुद को शांत रखूं, मैं दिखने ना दूं अपने इमोशंस, मैं सामने वाले को ये कहीं ना दिख जाए कि मैं रो रहा हूँ या मैं वीक पड़ गया हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक तरह से दिखाने की कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। वो अपने आप को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, ठीक है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि रिश्ते में सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या बात आ गई, तो बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, वो रिश्ता ना तो निभा सकता है और ना आगे ले जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है रिलेशनशिप को बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हो चुका है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इनके अंदर काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, मैस्कुलिनिटी आते हुए दिख रही है, लीडरशिप क्वालिटी के। मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, मुझे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी होगी, संभालना होगा इस रिश्ते को। लेकिन एक डर होता है ना, वो कायम है। उन्होंने बहुत कोशिश करी है पिछले कुछ दिनों में कि वो उठकर आए और आपसे माफ़ी मांगे या आपको माफ़ कर दे या आपसे बात करे, कनेक्ट करे। लेकिन वो डर जो होता है ना, आखिरी में जो डर होता है ना किसी चीज़ का, आपने अक्सर देखा होगा कि एग्ज़ाम के पहले 50 दिन पहले हमें कोई डर नहीं लगता, लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हमें बहुत डर लगता है। वैसा ही डर आपके पर्सन के अंदर है कि मुझे एक्शन लेनी है, लेकिन पता नहीं मैं कुछ ऐसा बोल ना दूँ, ऐसा कुछ वो सामने वाला मुझे बोल ना दे कि चीज़ें बिगड़ जाए। तो डर डर के ये पर्सन बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, अगर ये आपको कहीं पे ऑनलाइन दिख रहे थे पहले, तो ज़्यादा ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं डाल रहे हैं, छुप छुप कर रह रहे हैं, इनकी लास्ट सीन भी हिडन है। मतलब अपने आप को बचा के छुपा के रखने की कोशिशें जारी है, ओके। क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा करने से ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई, मतलब सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, उसके ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो स्टेटस क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, वो स्टोरी क्यों नहीं डाल रहा है, वो ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहा है। तो वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाने की काफ़ी कोशिशें करते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर वही है ना कि खुद को दूर रखना, खुद को पनिश करना, ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। वो कर तो रहे हैं जिससे उन्हें लग रहा है चीज़ें ठीक होगी, लेकिन वो खुद को ही परेशान कर रहे हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद को परेशान कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करते हुए। इनके लाइफ में हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है, कोई छोटी सी ही चीज़ हो सकती है जो अच्छी हुई है। मे बी इनको प्रमोशन मिली हो, या मे बी जॉब नहीं थी तो कोई जॉब मिली हो, कोई काम मिला हो, या घर पे कुछ अच्छा हुआ हो, इम्प्रूवमेंट हुई हो। कुछ तो इनकी लाइफ में अच्छा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन किसी चीज़ की एक नई चीज़ शुरुआत हुई है, ठीक है। हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू किया हो। बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सन ने ना अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है ना भाई साहब कि पूछो मत। इतना कंट्रोल कौन करता है यार खुद को, जितना इस पर्सन ने अपने आप को किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, ओके। इनको लग रहा है कि मुझे खुद के अंदर झांकना है कि भाई जो भी हमारे रिश्ते में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, कहीं मेरे अंदर तो कोई ऐसी आदत तो नहीं है जिसे मुझे दूर करना चाहिए खुद से। देखिए, आपको बहुत ही घाई लग रही होगी, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस ख़त्म होते जा रहा होगा कि कब बात करेगा, कब मुझे मैसेज आएगा, कब ये कब वो। लेकिन उनके लिए ना
उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा होता है कि भाई सब चीज़ें टाइम से हो ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए और कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन दे आर लाइक बेटर लेट देन बी सॉ, लाइक लेट हो गया तो चलेगा, लेकिन हड़बड़ी में कोई गलती ना हो जाए, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, इसलिए आपको मे भी ऐसा लग रहा होगा कितना टाइम क्यों ले रहा है। इनके अंदर पहले मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगी इनके अंदर ज़ीरो इमोशंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रही है इस इंसान के अंदर पहले से ही। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ना मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मदरली एनर्जी में आए हैं। इनके अंदर वो फीलिंग्स जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है, वो जग गई है। अब ये फीलिंग्स को समझ भी पा रहे हैं और फीलिंग्स को फील भी कर पा रहे हैं। मैं इसको रख देती हूँ साइड में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अब फीलिंग्स को अपनी फील कर पा रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पर्सन इमोशनल दिख रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं दिल से सोच रहे हैं। अब ये ना ऐसे स्टक नहीं रहना चाहते। पिछले कुछ दिनों से उनके अंदर यही एक इच्छा है कि भाई मुझे अब इस रिश्ते में स्टक तो नहीं रहना है, अब मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। अब मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है कि कैसे मैं रिश्ते को ठीक करूं, कैसे मैं कुछ चीज़ों ने उन्हें बांध रखा है ना, कम्युनिटी, लोग क्या कहेंगे, ये वो, इन चीज़ों से ये बाहर उभरना चाहते, निकलना चाहते और उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगले नेक्स्ट फ्यू डेज़ उनकी क्या एनर्जी रहेगी या क्या एक्शंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ क्या एनर्जी रहेगी इस पर्सन की। देखिए, कभी आपने ये चीज़ सुनी है कि कोई अपने प्यार के लिए अपने प्यार से ही लड़ रहा है? ओके, ऐसी कुछ एनर्जी है। आपको पाने के लिए आपसे ही झगड़ते, आपसे ही दिमाग लगाते हुए, आपसे ही लड़ झगड़ते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, अगर आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो प्लीज़ रीडिंग मत देखिए, क्योंकि मैं रियलिटी बताऊँगी। हो सकता है किसी किसी को रियलिटी पसंद ना आए। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी बहुत ही ज़िद्दी साइड दिखा सकते हैं। बट ज़िद्दी वाली मतलब कौन सी वाली? अच्छी वाली ज़िद्दी वाली, मतलब जो जिसमें उनकी क्रेजीनेस, उनकी पैशन, उनका प्यार आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी होगी, मैं तेरे लिए तुझसे भी लड़ सकता हूँ, करके दिखा, मुझसे लड़ के दिखा, तो जीत के दिखा मुझसे। देखिए, आप दोनों ना बहुत ही अपोजिट हो। आप नॉर्थ पोल हो तो आपके पर्सन साउथ पोल नहीं है, वो एकदम ईस्ट पोल है। ठीक है, बहुत आप दोनों की सोच विचार अलग है, आप दोनों में भी रहन सहन भी अलग है, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो। आप ये बोलते हो तो आपके पर्सन वो बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वही एनर्जी है। आपके पर्सन को आपके अंदर की यही बात अच्छी लगती है कि आप उनसे थोड़ा अलग हो, आप उनको चैलेंज करते हो, वो बात इनको बहुत पसंद है। और अगले कुछ दिनों में ये बात वो आप में और ज़्यादा नोटिस करेंगे कि यार देखो वो मुझसे कितनी अलग है। और यही बात तो मुझे उसकी पसंद है कि वो मुझसे काफ़ी अलग है, वो मुझसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके व्यू पॉइंट्स अलग है। लेकिन इतना होते हुए भी इस पर्सन को आपके अंदर की जो इनोसेंस है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनको पता है कि आप दिल के अच्छे हो, आप दिल के साफ़ हो। वो 100 लोगों से मिले होंगे आज तक, 10 लोगों ने उनको प्रपोज़ किया होगा, लेकिन उनमें से आपसे ज़्यादा इनोसेंट, आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा दिलवाला, दिलदार, ऑनेस्ट पर्सन उन्हें ना तो कभी मिला है और ना तो कभी मिलेगा। ठीक है, देखिए अगले कुछ दिनों में ना आप इस पर्सन की एक ऐसी साइड देखोगे, इनके ऐसे कुछ एक्शंस देखोगे जो आपको थोड़े डरा देंगे, जो आपको थोड़े हिला देंगे, लेकिन आपको ये भी महसूस हो जाएगा, हाँ ये पर्सन मेरे लिए पागल है, ये मेरे लिए क्रेज़ी है, ये मेरे लिए, ये मुझसे ही प्यार करता है। ठीक है, और इस पर्सन के लिए भी ये चीज़ बहुत अब नई होगी, अपनी खुद की ये साइड देखना। वो पैशन जो बुझ गया था,
बाकी चीज़ों में इनका ध्यान लग गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो मुझे लगता है फाइनली ख़त्म होने वाला है। एंड फाइनली वो पैशन, वो फायर मुझे फिर से इग्नाइट होते हुए दिख रही है। ओके, एक मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिज़िकल या 3D में आपका यूनियन होना, वो तो होना ही है, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जैसे रूह की रूह से एक मिलन होता है ना, वैसी। आपके पर्सन का बस नहीं रहेगा खुद पे कि वो इस रिश्ते को ठीक होने से रोक सके। वो चाहे ना चाहे, वो ट्राई करे ना करे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी थक हार जाएंगे। उनको लगेगा कि मैं कितना ही भाग लूँ इस रिश्ते से, अगर मुझे इसी के पास आना है। सरेंडर कर देंगे वो इस रिश्ते के आगे अपने आप को, ठीक है, कि भाई मुझसे तो अब नहीं होगा, अब जो भगवान चाहेंगे वो होगा, जो इस रिश्ते का नसीब ले जाएगा जहाँ पे हम वहाँ जाएंगे। तो वो लड़ना आपसे छोड़ देंगे कि भाई मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैं 10 बार तो तुझसे दूर गया, मैंने 20 बार तो ब्रेकअप कर लिया, लेकिन हो ही नहीं रहा, फिर से मैं लौट घूम फिर के तेरे पास ही आ रहा हूँ, तो क्या ये फ़ायदा है ना, क्यों वेस्ट करे टाइम और एनर्जी। मुझे आप दोनों के बीच में बहुत ओपन कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। स्ट्रेट टॉक, दिल से दिल की बात, जो आप चाहोगे वो आप बोल पाओगे, और ये पर्सन उसको अच्छे से एक्सेप्ट भी करेंगे, रिसीव भी अच्छे से करेंगे उस चीज़ को। आपको मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो शायद अभी तक इतना खास मिला नहीं था। इतने एलिगेंटली, इतने जेंटली आपको ट्रीट करेंगे ये पर्सन कि आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि एक टाइम पे जो इंसान सिर्फ गुस्सा करता था या अपनी चलाने की कोशिश करता था, वो अब मेरी सुन रहा है, वो अब इतना प्यार से मुझसे पेश आ रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, ये इंसान कोई बदल तो नहीं गया, भगवान ने कोई एक्सचेंज ऑफर तो नहीं निकाल दिया, ऐसा कैसा हो गया ये इंसान, इतनी मीठी बातें कैसे कर रहा है, मुझे बोलने का मौका दे रहा है, भाई ये तो कैसे गजब हो गया। आपको ऐसा लगेगा। ये पर्सन आपको ये अपनी जो इनकी जो डिप्रेशन वाली फेज़ थी ना, जहाँ पे ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे, कट ऑफ रह रहे थे, अपने आप को दबा रहे थे, आपसे बात करने से अपने आप को रोक रहे थे, इस बारे में भी ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से मैंने अपने आप को परेशान किया, किस तरह से मैंने अपने आप को पनिश किया, किस तरह से मैं स्ट्रेस में रहा, तुझसे दूर रहने के बाद मैंने खुद को कितनी परेशानी दी, कितना हर्ट किया मैंने अपने आप को। ये चीज़ आपसे शेयर करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। इट विल बी लाइक दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। ओके, वल्नरेबल जो मोमेंट होता है ना किसी इंसान का, जो वो किसी से बात करना नहीं चाहता, वो भी आपसे शेयर करेंगे। स्पेशली अगर इस पर्सन को गुस्से की आदत थी, अग्रेशन में रहते थे, तो थोड़ा सा उनमें आप बदलाव देखोगे, क्योंकि ये पर्सन अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपनी जलन, इस पर्सन का एक और प्रॉब्लम है, इनको जलन बहुत होती है। आप किसी से देख लो, किसी से बात कर लो, इनको जलन होती है। और इन्होंने बोला भी होगा कभी आपको कि भाई मना प्यार करता हूँ तो मैं कबीर सिंह वाला प्यार करता हूँ, तो मुझसे नहीं रहा जाता भाई, मुझसे नहीं सहा जाता। तो वो कम कर रहा है, क्योंकि उसके वजह से भी आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, जैसे आई थिंक मैंने बोला अभी जब मैंने पास्ट फ्यू डेज़ की रीडिंग करी, कुछ तो इनको मिला है, कुछ तो गुड फॉर्च्यून इनके ज़िंदगी में आया है, ठीक है, उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि, मुझे नहीं पता ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की, लेकिन कुछ तो ये सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं या गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसमें ये आपकी मदद मांगेंगे, या फिर आप दोनों कोलैबोरेट करके कुछ तो अच्छा करने वाले हो, कुछ गुड डीड्स, ठीक है। ये पर्सन भाई बहुत ही सुधर गए हैं, पता नहीं कौन से आश्रम में जाके आए हैं। अच्छी बात है। यस, ये ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत रैंडम है, मुझे लगता है कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। आप देखोगे ये पर्सन इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं है, मुझे कुछ करना है,
क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो कुछ कोलैबोरेट, कुछ तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पर्सन चाहे कितने मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हो या अभी भी बहुत इम्पल्सिव है और बहुत ही इमेच्योर है, तो बच के रहियो थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे दी आप तो बता रहे थे कि बूढ़ा दादाजी बन गया है मेरा पर्सन। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, मैच्योरिटी वाइज की बात कर रही थी। लेकिन वो अंदर होता है ना, एक चुल मच्ची होती है ना, वो चुल दिखेगी आपको। मैं इसको ज़रा साइड में रखती हूँ। सो आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा कभी कभी इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा इम्पल्सिव होके डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपको उस वक्त अपने आप को ये जताना है कि भाई ठीक है, वो इम्पल्सिव है, वो इमेच्योर है, मैं तो नहीं हूँ। आपको संभालनी है चीज़ें, ठीक है। आपको ये भी फील होगा इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन ना 100% नहीं कर रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो प्यार करने में कंजूसी करेंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो कुछ आपके लिए कर रहे हैं ना, तो वो खुद के लिए भी कुछ रखेंगे। तो सेल्फ लव की भी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। मे बी उन्हें अब पता चला हो कि सेल्फ लव क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी ही चलाएंगे, आपकी भी बात सुनेंगे। 2 बातें आपकी सुनेंगे, 2 अपनी बताएंगे, और ऐसे बैलेंस्ड करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है। तो कैसे लगी आपको ये रीडिंग लास्ट फ्यू डेज़ वर्सेस नेक्स्ट फ्यू डेज़ की? कनेक्ट हो पाई है? आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी ही लव स्टोरी है? तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी रीडिंग आपको। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।